नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। पाकिस्तान ने हाल में ही भारत पर आरोप लगा दिया कि जो जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ है बलूचिस्तान में, उसके पीछे भारत का हाथ है। तो आइए इस पूरी घटनाक्रम को समझते हैं और देखते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो देखिए क्या हुआ, हाल में ही जो पाकिस्तान के DGISPR हैं, यानी डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई है बलूचिस्तान में, उसका आरोप भारत पर लगा दिया। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है और भारत का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट में, और भारत ने इस BLA को स्पॉन्सर किया है इस घटना के लिए। तो जब उन्होंने ये चीज बोली, इसके साथ ही एक और चीज का भी उन्होंने जिक्र कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा भारत सरकार के साथ साथ जो भारतीय मीडिया है, उसने भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को खेला है और पूरी दुनिया में इस जो जाफर एक्सप्रेस घटना हुई है उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो देखिए क्या हुआ कि इसकी पूरी संभावना थी इस बात की, क्योंकि क्या हो रहा है, जिस तरह से नाकाम निकम्मी शहबाज सरकार है पाकिस्तान में और उसी तरह से उनकी सेना है, उन्हें अपनी नाकामी छिपाने के लिए कोई ना कोई दोषारोपण के लिए चाहिए ही था। और वो सबसे अच्छा उनके लिए था कि अगर वो भारत के ऊपर दोषारोपण करें जाफर एक्सप्रेस नाकामी का, या कि इनकी वजह से ये घटना हुई, तो उनके लिए बहुत आसान था। तो जब ये आरोप लगाया पाकिस्तान ने, DGISPR ने, तो भारत सरकार ने इसका एक प्रॉपर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का एपिसेंटर कहां है। तो पाकिस्तान को अपने यहाँ की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनका दोषारोपण दूसरों पे करने की जगह उन समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। तो भारत सरकार ने तो बहुत ही स्पष्ट और बहुत कड़ा संदेश दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो DGISPR है, उन्होंने अफगानिस्तान पे भी आरोप लगाया कि अफगानिस्तान सरकार भी, जो तालिबानी सरकार है अफगानिस्तान की, वो भी BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर डिनाई किया कि उनका भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट जाफर एक्सप्रेस हाईजैक में नहीं है। तो देखिए इस सारे घटनाक्रम से एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह से जो पाकिस्तान में सरकार और सेना का जो चल रहा है, जिस तरह से शासन है शहबाज सरकार का, वो काफी नाकाम हो चुका है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है भविष्य में, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इस घटना से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान में शहबाज सरकार और सेना की जो नाकामी है वो साफ तौर पे दिखाई देने लगी। दूसरी बात ये होगी कि जो BLA का इम्पैक्ट है, BLA का जो प्रभाव है बलूचिस्तान में, इस रीजन में, वो बढ़ेगा। तीसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान सेना और पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसको भी बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। चौथी बात ये होने वाली है कि अब जो चीन डायरेक्ट मांग कर रहा था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और पुलिस है वो सक्षम नहीं है पाकिस्तान के नागरिकों की और उनके इंजीनियर और मजदूरों की रक्षा के लिए, और वो बार बार बोल रहे थे कि वो अपनी मिलिट्री पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस इंसिडेंट के बाद अब शायद पाकिस्तान में चाइना की मिलिट्री भी आए। और क्या हो सकता है, तो जो इमरान सरकार के ऊपर, देखिए इमरान जेल में बंद हैं और पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसा मानते हैं कि वो मिलिट्री की वजह से ही जेल में बंद हैं। तो अब प्रेशर पड़ेगा मिलिट्री के ऊपर कि वो इमरान को छोड़े। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को अब बलूचिस्तान की जो समस्या है उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे, इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। साथ ही साथ जो भारतीय मीडिया है उसे भी जो BLA है, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और जो बलूचिस्तान की समस्या है उसे भी और बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से विश्व मंच पर उठाना चाहिए। और BLA के समर्थन में, बलूचिस्तान के समर्थन में जनमत पूरी दुनिया का वो करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड मीडिया ने उतने बेहतर तरीके से कवर नहीं किया इस घटनाक्रम को। उसकी एक वजह भी रही कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री BLA को आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो उनके हिसाब से ये आतंकवादी घटना रही। अगर वो इसे और लंबा कवर करते तो उन्हें पूरी दुनिया के सामने ये भी बताना पड़ता कि क्यों BLA ने ये घटना की और बलूचिस्तान की समस्या क्या है।
तो इस तरह से एक दोहरा चरित्र भी उजागर हुआ है पूरे वर्ल्ड मीडिया का, तो भारतीय मीडिया की अब जिम्मेदारी बन जाती है। तो कुल मिला के इस घटनाक्रम से निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान सरकार और सेना की नाकामी है वो स्पष्ट तौर पर उजागर हुआ। धन्यवाद।